क्या भगवान की दया से आगे और चलेगा। जय बाबा विश्वकर्मा। आज हम लोग टॉपिक क्या क्या कर पढ़ेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो कैसे करते हैं इसमें। आज मतलब पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना है, टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये चारों रिएक्शन पढ़ेंगे होता क्या है इसका एग्जाम्पल देखेंगे। फिर एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी पढ़ेंगे, और फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है ये भी पढ़ेंगे। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे। तो आते हैं, पहला शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं तो तुमको पता ही है कि ये एक प्रोसेस है जिसमें केमिकली न्यू चीज़ फॉर्म होता है। जैसे एग्जांपल के हाइड्रोजन गैस जो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन गैस के साथ तो वाटर प्रोड्यूस हो रहा है ना कुछ कंडीशन के अंदर, तो ये हो गया केमिकल रिएक्शन। अब इसी का एग्जांपल देके बताया है कि हाइड्रोजन गैस है वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वाटर बन रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वाटर बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो इसको क्या करेगा तुम, लिख लेगा। क्या करेगा, लिख लेगा। अब है दूसरा टॉपिक इसमें कि हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं, तो केमिकल फार्मूला जैसे हमको लिखना है NaCl, जैसे कि Al NaCl को NaCl लिख रहे हैं, लेकिन AlCl3 को AlCl क्यों नहीं लिख रहे, AlCl3 क्यों लिख रहे हैं, ये सब चीज़ कैसे फार्मूला बनता है तो यहाँ पर पहले याद करना पड़ेगा। चार्ज करेंगे उसके बाद ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे, समझा। जैसे कि ये सोडियम के ऊपर एक चार्ज होता है, पोटेशियम के ऊपर एक चार्ज, सिल्वर के ऊपर एक चार्ज, कॉपर के ऊपर एक चार्ज, बाकी सब जो दिखाई पड़ रहा है सब के ऊपर दो चार्ज होता है। नीचे में अल्युमिनियम और आयरन तीन चार्ज होता है। ठीक है ना। एक होता है आयरन फेरस, उसके ऊपर दो चार्ज होता है। आयरन फेरिक, इसके ऊपर तीन चार्ज होता है। ठीक है, जितना भी तुमको ये दिखाई पड़ता है हाइड्रोजन, उसके ऊपर -1 रहता है। ये सल्फेट और सल्फाइड डाइऑक्साइड में -2 रहता है, नाइट्राइट में -3 रहता है। सल्फाइड डाइऑक्साइड में -2, नाइट्राइट में -3 रहता है। अमोनिया के ऊपर +1 रहता है। ठीक है, ये सब होता है। कार्बोनेट में -2, सल्फेट में -2, सल्फाइड में -2, सल्फेट में -2, फॉस्फेट में -3, कार्बोनेट में -3। सब याद कर देगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा ये याद करा सकते हैं तुमको। ये सब तो पहले कॉपी में लिख लेगा अच्छा से, उसके बाद लिखेगा नीचे में ट्रिक। क्या लिखेगा, ट्रिक कैसे लिखेगा, यहाँ पे लिखेगा ये नक्कू। क्या लिखेगा, नक्कू NAK बड़ा वाला ए है KCU। नक्कू 1 मतलब सोडियम, आर्गन नहीं, सिल्वर, पोटासियम, कॉपर। नक्कू के ऊपर +1 चार्ज, +1 याद हो गया। और जो +3 किसका होता है, दो का होता है, फेल। क्या लिखेगा, FAL, फेल। फल मतलब फेल, वही टाइप का। इसके ऊपर क्या होता है, +3 होता है। ठीक है, +3। अब बाकी सब जो बच गया +2। अब पता है जितना हाइड्रोजन है -1। ऑक्साइड सल्फेट ये तो बोलते बोलते याद हो जाएगा, नाइट्राइट -3। ठीक है, बाकी सब देखते देखते याद होगा। ठीक है, तो ट्रिक बना के लिख लेगा। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना है तो पहले ऐसे लिखो। सोडियम के ऊपर क्या होता है Na +1, Cl के ऊपर +1। अब क्रॉस करो तो क्या लिखा जाएगा, Na। इसका +1 इधर आ जाएगा, ये +1 कट गया, क्या आ गया NaCl। इसी तरीके से अल्युमिनियम क्लोराइड का बनाना है तो अल्युमिनियम के ऊपर क्या होता है +3, क्लोराइड के ऊपर क्या होता है -1। अब क्रॉस करो, अब इसका ऊपर का चीज़ कहाँ जाएगा, क्लोरीन के नीचे, और क्लोरीन का ऊपर की चीज़ कहाँ जाएगा यहाँ पे। तो 1 लिखो चाहे नहीं लिखो, बात एक ही है। Fe2SO4, SO4 2-। अभी 2 प्लस है 2 माइनस है, कट जाएगा, कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, सिंपली लिखा जाएगा FeSO4। ये 4 कहाँ से है सर, तो 4 तो फार्मूला ही में दिया हुआ। ठीक है ना। अब इसका लिख के दिखाइए लीड नाइट्रेट का, तब Pb का क्या होता है +1 बोले ये सब, +2 जिसका नहीं समझ में +2 है। Pb का क्या है +2, ऐसे लिखेंगे Pb है। लीड मैं एग्जाम में दे दिया कि लीड नाइट्रेट का फार्मूला बना के देखिए, तो लीड नाइट्रेट का यहाँ पर है Pb का क्या होता है +2, नाइट्रेट का क्या होता है NO3 का क्या होता है -1। तो कहीं नाइट्रेट दिया भाई, ये नाइट्राइट का क्या होता है NO3 -1। नाइट्राइट का सिंबल -3 होता है। अभी यार हाँ -1 होता है,
यहाँ पे NO3 चार्ज -1 होता है, NO3 नीचे में ना है, चार्ज -1 होता है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये 2 इधर आ जाएगा और ये 1 इधर आ जाएगा, तो PB ब्रैकेट में, क्योंकि ये ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि नीचे में पहले से 3 है, बाद में 2 लगाएंगे तो ब्रैकेट ना लगाएंगे, तो इसी का ऐसे फार्मूला बनता है। समझ में, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ऐसे? नहीं, तो ऐसे फार्मूला बनेगा, ठीक है ना, समझ में आया। हाँ। तो अपना अच्छा से कर लेना, एक दो गूगल पर से भी प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है। हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला सर्च करके एक दो एग्जांपल अपने से भी जोड़ देना। अब यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, तो पता है केमिकल इक्वेशन मतलब क्या चीज़ होता है। केमिकल इक्वेशन को ऐसे बैलेंस करते हैं कि नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ द ईच एलिमेंट इन ए केमिकल इक्वेशन शुड बी सेम ऑन द LHS एंड RHS। जो नंबर ऑफ आइटम है तुम्हारे LHS में और ये है RHS में, ये है LHS, ये RHS, दोनों जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे A क्या है, 2 गो, B क्या है, 2 गो, तो इधर भी A भी क्या होना चाहिए, कहाँ नज़र आ रहा है सर, यहाँ पे A के वो नज़र आ रहा है, B एक के वो नज़र, कहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, बात बराबर है। आगे लिखा पीछे लिखा गया मतलब इसी का नंबर सिर्फ दिया हुआ है, इसी का नंबर दिया हुआ है। आगे लिखा गया मतलब इस सब का दिया हुआ है, मल्टीप्लाई सबसे होते जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल कि वाई बैलेंस, मतलब ये सवाल इस पूछता है कि बैलेंस करना क्यों जरूर होता है, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, इस कारण किया जाता है। जो रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नेदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉयड अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। यहाँ पे बोल रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोला जाता है कि जिसमें मास हम लोग ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसी कारण हम लोग करते हैं। समझ में आ रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या करता है, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इसी तरीके से ये चीज़ है। समझ में आ गया, तो ये पूरा लिख लेगा, ये भी वो भी लिखेगा। अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस है उसी के ऊपर, ये टॉपिक के ऊपर कि यहाँ पे जो केमिकल इक्वेशन हम लोग लिखे हैं ना, इसको बैलेंस कैसे करते हैं। तो जैसे कि Fe है, H2 हो, अभी सब नहीं लिखा हुआ मान लो, ठीक है। Fe है, कहाँ गया, यहाँ पे Fe है, वाटर है, Fe3O4 है और H2 है। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो इसको बैलेंस करेंगे क्या बताए थे, नंबर ऑफ आइटम विल बी द सेम ऑन द LHS एंड द RHS। तब यहाँ पे आइटम सेम है, यहाँ पे तो F क्या है, 3 वो नहीं है, वो हम बाद में किए हैं, एक ही वो दिया हुआ है, ऐसे हम करते हैं। यहाँ पे दिखाई पड़ रहा, Fe प्लस H2O Fe प्लस H2O फिर से Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो Fe क्या वो दिया हुआ, एक वो, यहाँ पर Fe क्या वो दिया हुआ, 3 गो, तो यहाँ पर भी 3 लगाना होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या वो दिया हुआ, इधर से चेक करते ही ना कि इधर से उल्टा जाएंगे, इधर से चेक करेंगे, इधर से नहीं, पहले इधर से चेक करेंगे फिर इधर की ओर आएंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या वो दिया हुआ, इधर हाइड्रोजन क्या वो दिया हुआ, तो नहीं कुछ करना है। ऑक्सीजन क्या वो दिया हुआ, यहाँ पे यहाँ पर क्या वो दिया हुआ, 4 गो दिया है, तो मतलब कैसे होगा, 4 गो यहाँ पे लिखेंगे ना, 4 गो लिख दिए, लेकिन फिर हाइड्रोजन क्या हो गया, 8 गो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे, 4 दूनी 8। समझ में आ गया, ऐसे करेंगे। कोई बहुत ऐसे LHS RHS लिख के उतने इक्वेशन सॉल्व करता है, वो सब चीज़ नहीं करना, ठीक है। अब इसी का जैसे हमको बनाना है, तो लिखा हुआ है यहाँ पे Al2O3 प्लस HCl, यहाँ पे चला गया AlCl3 प्लस H2O। अब यहाँ पे जो है एल्युमिनियम कितना दिया हुआ है, 2, यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 2 से इंटू करेंगे, 2 से इंटू करेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना दिया है, उधर कितना दिया हुआ है, 1 ही दिया हुआ है, यहाँ पे 3 से इंटू कर देंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना दिया है, 1, उधर 3 दिया था, यहाँ पे 3 से इंटू कर देंगे। इधर क्लोरीन कितना दिया है, 1 दिया है। अब आगे में जो लग गया तो सबका ना होता है,
यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 3 है, ठीक तो 3 वो दिया हुआ है, 2 3 6 वो दिया हुआ है। नहीं समझ में आया? हाँ, वो मल्टीप्लाई आप 2 तो बाद में। क्लोरीन को कैसे 6 बनाएंगे? जब तक इधर नहीं कुछ करेंगे तो यहाँ पे 6 बना दिए, तो क्लोरीन हो गया, लेकिन फिर हाइड्रोजन गड़बड़ा गया। हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है? हाइड्रोजन इसमें 6 हो गया। इसमें भी तो 6 है, H2O। वो कितना है? अरे ओ छोड़ो ना, ओ ठीक है, ओ क्या है? 3 वो हाईवे करे, ठीक है, गिन लो। नहीं, अगर कंफर्म नहीं हो रहा तो गिन लो। अल्मीनियम 2, इधर गिनो, अल्मीनियम 2, 2 हो गया। ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 6 हो गया। ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 6 वो कहाँ? ऑक्सीजन 6 हाइड्रोजन वो हो को रहा है, यहाँ ऑक्सीजन 6 वो हो रहा है। यहाँ हाइड्रोजन को 6 किए तो यहाँ हाँ, तो हाइड्रोजन से 6 किया, तो यहाँ पे 3 से नहीं टूके, 3 2 6 है हाइड्रोजन। अच्छा हाँ, H2 भी है, देखो सॉरी। कहीं का, हाँ समझ में आ गया? हाँ, समझ गया। अब इसको करना बैलेंस। Cu2 वो, Cu2 या Cu, यहाँ पे कॉपर कितना दिया है? 2 वो, 4 वो, 4 वो। ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है? 1 वो, 2 वो, यहाँ पे 2 वो। फिर कॉपर कितना हो गया? 4 को हो गया कॉपर। कॉपर क्या हो गया? 4 को। 4 वो कॉपर हुआ, 4 वो कॉपर हुआ कि 6 वो कॉपर हुआ? 2 दूनी 4 प्लस 6, तो 6 कॉपर। और समझ में आया? सल्फर 1 का 1, ऑक्सीजन 2 का 2, ठीक है, बैलेंस। तो कोई यही बैलेंस है। हाँ। BaCl2 L2 ये सबको कैसे बैलेंस करेंगे? तो यहाँ पे Ba कितना है? 1 वो, A वो। क्लोरीन कितना दिया हुआ है? 2 वो। यहाँ पे क्लोरीन कितना दिया हुआ है? 3 वो, तो यहाँ पर कर देंगे 3 वो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6। एक सेकेंड, यहाँ पे क्लोरीन कितना दिया? 2, यहाँ 3, तो 3 इधर दिया हुआ नीचे में, यहाँ पे 2 वहाँ है, तो कैसे करेंगे? 2 ये वो तो जोड़ नहीं ना सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब फिर वहाँ पे भी 2 से करना होगा, यहाँ 3 से तब भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। 4 से यहाँ से 6 ना हो जाएगा यार, ऐसा करोगे दोनों तरफ ना बैलेंस हो। यहाँ से 3 से करेंगे, यहाँ पे 2 से करेंगे, 6 हो गया। अब यहाँ पे बेरियम क्या है? वो 3 वो, तो यहाँ पर भी बेरियम 3 वो रख दिए, ठीक है। अब बेरियम हो गया, SO12 है, 12 दिया ही हुआ है। SO4 3, हाँ 12। ठीक है, हाँ यहाँ 3। ठीक है, हम समझ रहे, रुको ना। अल्मीनियम 2 वो दिया हुआ है, ठीक है, तो हो गया, सब हो गया। देखो 3 3 2, 3 3 2, ठीक है। अब इसको इस बार CBSE 2025 में इस बार दिया था, ठीक है, क्वेश्चन। PB कितना है? 2 1, यहाँ पे PB कितना है? 1। N कितना है? N कितना है? 2। N 2, हाँ बाहर में तो सब में ना 2, तो यहाँ पे 2। अब ऑक्सीजन कितना हो गया? 6। यहाँ पे कितना हो गया? 2 दूनी 4, 2 4 2 6, और एक 7 वो ऑक्सीजन हो गया। तब कैसे होगा? सात वो है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 6। अगर इसमें ऑक्सीजन में 2 से इंटू करते हैं, यही में ना ऑक्सीजन बढ़ा पाएंगे, तो 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। यहाँ पे भी कर देंगे, ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। यहाँ पे भी अगर 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तक हटिए गया, कैसे जोड़े? 2 दूनी 4, 2 6, 2 8। यहाँ पर कितना हो रहा है? यहाँ 6 2 8 6 2 12 हो रहा है। 12 हो रहा है, तो 12 हो रहा है। इसको रोक के हम लोग पॉज करके सोचते हैं। तो ये सवाल भी हम बता दिए हैं, इसको क्या करेगा? प्रैक्टिस करेगा अच्छा से, ठीक है। जो भी होगा पहले इधर से ही देखते हैं, ठीक है, बताए ना। पहले 1 रख के देखे, नहीं हुआ, यहाँ पे 2 रख के देखे, फिर 3 रख के देखेगा। 1-2 क्वेश्चन और दे देंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। जैसे फिर CBSE 2025 में क्वेश्चन पूछा कि ये जो है केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें PQRS का वैल्यू बताइए। PQRS का वैल्यू मतलब क्या पूछना चाह रहा है? कोफिशिएंट
बराबर करने के लिए नहीं समझ में आ रहा है। समझ गया। PQ मतलब क्या होगा? कोफिशिएंट LHS RHS को यहाँ बराबर बोलता करने रहा जा टू रहा है। बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे एल्युमिनियम क्या दिया 1, यहाँ पर 2, तो यहाँ पे 2 लगा दिया। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या दिया 3, भले हाइड्रोजन क्या दिया हुआ है 2 2, तो 2 है अभी, ठीक है। ऑक्सीजन क्या दिया हुआ है 1, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे 3 लगा देगा। फिर हाइड्रोजन बिगड़ गया तो यहाँ पे क्या हो गया 6, हाइड्रोजन 6 हो गया ना। तो यहाँ पर भी 3 लगा देगा 6 हो गया। इसी तरीके से इसको भी अपने से बैलेंस करना। यहाँ पे बोल रहा है कि वाई डू बी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बताया ना टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मास कैन नाइट्रेट डिस्ट्रॉयड नॉट बी। नॉट बी क्रिएटेड। अब उसके बाद बोले इसको बैलेंस करने के लिए कर देना, करके देखेगा ना बैलेंस, करेंगे। ठीक है। यहाँ बैलेंस किया वो भी तुम अपने से छुपा छुपा कर देखेगा। ऐसा आप क्वेश्चन भी क्या करेगा नोट। अब हम लोग पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो इसका ट्रिक है FEC TS। F मतलब फॉर्मेशन ऑफ पर्सिपिटेट, मतलब कि अगर केमिकल इक्वेशन होगा तो इसमें कुछ कुछ पर्सिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि BSO4, अरे नहीं होगा, चूना पानी का रिएक्शन कराएगा तो चूना नहीं बढ़ जाएगा नीचे, तो कई बार भी होता है। गैस भी निकलता है कि नहीं निकलता है, निकलता। कलर भी चेंज होता है कि नहीं होता है, केमिकल इक्वेशन में हो जाता है। टेम्परेचर भी चेंज होता है कि नहीं होता है, स्टेट भी चेंज हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात होता तो इसमें से बोलेगा कि कौन सा केमिकल इक्वेशन के दौरान नहीं होता है, तो ये सभी होता है। ऑप्शन MCQ में देगा तो है। ऑल ऑफ दीज, या कुछ ऐसा करेगा नहीं तो ये मत समझ जाना, लिख लेना। अब टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब 2 और 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करेगा तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। समझ में आ रहा है? तो क्या जो 3 वो कंबाइन करेगा तो वो नहीं होगा, बोला हुआ था 2 या 2 से ज़्यादा, तो 3 वो भी करेगा तब भी अगर सिंगल चीज़ बनाएगा तो हो जाएगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब यही है, कितनों 2 से ज़्यादा कितनों चीज़ आपस में मिलकर कोई एक चीज़ बना दे, उसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें बहुत सारा एग्जांपल है, इसको देखना है। पहले तो एग्जांपल याद रखना, ही दे देगा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिवर किसका एग्जांपल है, तो तुमको याद होना चाहिए कि ये कॉम्बिनेशन का है, ना कि डिकम्पोजिशन का है और ना ही डिस्प्लेसमेंट का है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है। और उसके इस रिएक्शन के दौरान क्या क्या होता है इससे भी सवाल पूछता है, ठीक है। रिएक्शन के दौरान क्या क्या होगा इससे भी सवाल पूछेगा। चलिए, तो पहले तो ये रिएक्शन याद हुआ, सीधे पूछेगा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिवर किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला पॉइंट। ये रिएक्शन भी याद रखना है, मैग्नीशियम है अगर उसको ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो MgO बनेगा। ये जो MgO बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको। ये वाइट कलर का पाउडर होता है, क्या होता है वाइट कलर का पाउडर। और उसके बाद हीट निकलेगा, क्या निकलेगा हीट। जब कोई भी चीज़ जुड़ता है ना तो उसमें से हीट निकलता है। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है जुड़ना, और जब कोई भी चीज़ टूटता है डिकम्पोज होता है तो उसको हीट देना पड़ता है। नहीं समझा? अब यहाँ पे देखो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ो, मैग्नीशियम बॉन्ड विद डेजलिंग विद वाई फ्लेम। मैग्नीशियम जो है वो जलता है उजला फ्लेम के साथ विद वेरी हाई ब्राइट लाइट। ए वाइट मैग्नीशियम पाउडर इन वाच कलर। अब इसमें क्या क्या है, मतलब इसमें ऑब्जर्वेशन किया गया इसमें, तो ये चीज़ पूछता है। ये पहले रिएक्शन याद हुआ, हाँ। पूछेगा वाइट कलर का क्या बनता है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम बर्न करेगा जब रिएक्शन होगा वाइट फ्लेम के साथ, क्या फ्लेम के साथ वाइट फ्लेम। ए वाइट MgO पाउडर इन वाच गिलास, बताया तो वाइट MgO बनेगा गिलास में जब रिएक्शन होगा। तो ये मैग्नीशियम है, इसके साथ रिएक्शन करा रहे तो देखो वाइट कलर का बन रहा है।
पाउडर नीचे गिर जाएगा, हीट एनर्जी रिलीज होगा कि नहीं, होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि नहीं, है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि नहीं, है ना। हीट निकल रहा है, लड़की लेखा नहीं बोला है ना। फिर यहाँ पे अब उसी पे क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है, वाई डू वी रब मैग्नीशियम विथ सैंड पेपर। देखता है बिजली आता है पहले तो लोहा को रगड़ता है, नहीं रगड़ता है पेंट करने से पहले, बकचोद है क्या, नहीं रगड़ता है सैंड पेपर से, नहीं देखे। झूठ बोलेगा, एक पराग लग जाएगा ना, हम सच्ची में नहीं। ऐसे से नहीं रगड़ता है, ऐसा वाला पेपर से। हाँ वो कुछ हार्ड टाइप का हाँ। होता है। फिर क्या बकचोदी कर रहा था, नहीं मतलब वो नहीं खाया, पुट्टी हटाने के लिए। पुट्टे हटाने के लिए भी लोहा पे भी रगड़ता है, टू रिमूव एनी लेयर ऑफ, क्योंकि इस पे जो लोहा पे रहता है ना उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर प्रेजेंट रहता है, उसमें से मैग्नीशियम हटाने के लिए। फिर यहाँ पे वाई डू वी कीप मैग्नीशियम अवे फ्रॉम योर आइज, मैग्नीशियम को अपने आँख से दूर क्यों रखना चाहिए, क्योंकि जब रिएक्शन होता है मैग्नीशियम का कैसा होता है, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट निकलता है, हीट निकलता है, बहुत सारा लाइट निकलता है, जिससे तुम्हारा आँख क्या होता है, चुनिया आ जाता है, बेल्डिंग करते हुए देखा है, हाँ वो चश्मा लगा के करता है। तो क्योंकि आँख चुनिया जाता है तो वो वाइट लाइट निकलता है, जिससे तुम थोड़ा देर के लिए नहीं देख पाओगे कोई चीज़, ठीक है। लॉन्ग टाइम पे आँख पे असर भी होता है। सेलेक्ट फ्रॉम द, अब यहीं पे 2025 में क्वेश्चन पूछ दिया था उसी रिएक्शन से, ये देखो रुचि को, सेलेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिवर इन एयर। मैग्नीशियम रिवर को बर्निंग करेंगे एयर में तो इसके बारे में कौन सा कथन गलत है। इट बर्न विद द वाइट डेजलिंग वाइट फ्लेम, बताए थे वाइट फ्लेम निकलेगा, ये सही है। ए वाइट पाउडर इज, बताए थे MgO फॉर्म होगा। इट इज़ एन एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक आग निकलता है, गर्मी एक्सोथर्मिक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना, आग निकलता है ना, तो एक्सो में आग निकलता है, जो बताए थे, इंडो में दो आग दो, एक्सो में आग लो, जो, जो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बिल्कुल बिल्कुल एग्जांपल है बोली। तो ये सब पॉइंट कहाँ से पूछा है CBSE, तो वही जो रिएक्शन है उसी से पूछता है, क्वेश्चन भी नोट करेगा, ये सब भी नोट करेगा, ये सब भी नोट करेगा। अब यहाँ पे आ जाता है एक और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल दिया तुम्हारे बुक में, क्यूक्लाइम इन वाटर। क्यूक्लाइम किसको बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को, किसको बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। क्यूक्लाइम, देखो क्यूक्लाइम का फॉर्मूला ये है, कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेट लैम्प जिसको बोलते हैं बूझा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब क्यूक्लाइम में पानी मिला देते हैं ना तो वो चीज़ बन जाता है स्लेट लैम्प। इसके नाम में छुपा हुआ लेक, लेक मतलब क्या होता है, पानी, तो जब इसमें पानी नहीं जुड़ा, पानी जुड़ा हो गया तो स्लेट लैम्प। अब यहाँ पे देखो ये कैल्शियम ऑक्साइड है, क्यूक्लाइम, इसमें वाटर जोड़ दिए तो क्या बन गई है, स्लेट लैम्प। स्लेट लैम्प का फॉर्मूला CaOHl का होल ट्वाइस प्लस हीट निकलेगा इसमें। अब ये पूरा याद होना चाहिए, सब चीज़ याद होना चाहिए कि इसको क्यूक्लाइम से क्या बनाते हैं, स्लेट लैम्प कैसे बनाते हैं, कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन। इसमें क्या हो रहा है कि टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा, क्या होगा इसमें, इंक्रीज होगा। लगता है पानी मिलाते हैं चूना में तो टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, गर्माहट नहीं होता है। पानी गर्म होगा। क्यूक्लाइम रिएक्ट विथ वाइग्रेसली विथ वाटर, क्यूक्लाइम तुरंत रिएक्ट करेगा बहुत तेज़ी से, वाटर हमको धीरे धीरे मिलाना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं तो धीरे धीरे ना मिलाएंगे तो इसमें से बहुत सारा हीट निकल जाएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है, क्यूक्लाइम का किस में यूज़ करते हैं, सीमेंट बनाने में। अब इसी के ऊपर 2023 में सवाल पूछा कि द बैलेंस केमिकल इक्वेशन शोइंग द रिएक्शन बिटवीन क्यूक्लाइम एंड वाटर इज, क्यूक्लाइम और वाटर के बीच में जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको मैं बताइए कौन सा सही है। जब तो याद रहेगा तब ना, बताया तो कैल्शियम ऑक्साइड में क्या करते हैं, वाटर मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ना कि हाइड्रोजन बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। ये इक्वेशन सही है। ये क्यों गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये क्यों गलत है, पढ़ाई नहीं है। क्योंकि ये दोनों ही सिर्फ बनता है, तो ये जब रिएक्शन याद रहेगा तब ना बनाएगा। वाइट वॉश वॉल, वाइट वॉश वॉल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। अब वाइट वॉश वॉल इसके बारे में लिखना है, वाइट वॉश वॉल के बारे में भी रिएक्शन दिया हुआ है। अब हमको क्या है कि वाइट वॉश वॉल किसको बोलते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना
ये जो पेंट करते हैं इसी को बोलते हैं वाइट वॉश वॉल। ये रिएक्ट करता है स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये हवा में लगा दिए पेंट तो रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड से? लगा दे तो कैसे रिएक्ट करेगा? नहीं करेगा रे बोका कहीं का, हवा पे पपड़ी नहीं बनता है फिर बाद में। हाँ अब क्या देखो पेंट है तो पेंट रिएक्ट नहीं करेगा हवा से। करेगा। तब ये CO2 से रिएक्ट किया तो एक पपड़ी बना देगा कैल्शियम कार्बोनेट का 2-3 दिन बाद। वही देखता है ये पपड़ी गिरता है कुछ दिन बाद। तो दिस लेयर ऑफ CO3 गिव्स शाइनी वॉल, ठीक है ना। तो ये सब बकचोदी वाइट वॉश। अब इसमें क्या जो हम लोग यहाँ पे पढ़े थे ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पीछे, अब वो किससे रिएक्ट करने जा रहा है फर्दर? कार्बन डाइऑक्साइड। तब फिर क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। ये याद रखना था, क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। ठीक है चलिए। तो ये याद रखना है, ठीक है। वाइट वॉश का फॉर्मूला क्या होता है? ये क्या चीज़ से बना था? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर से। फिर ये किससे जाके रिएक्ट किया? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर क्या बन गया? वही कैल्शियम कार्बोनेट। तो याद रखना है। दो और रिएक्शन दिया हुआ बुक में, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसको याद रखना कि ये है, क्योंकि तुरंत याद हो जाएगा। बर्निंग ऑफ कोल भी किसका एग्जाम्पल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कार्बन के साथ कोई ऑक्सीजन जाएगा तब ना कोई चीज़ जड़ता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। वाटर जो बनना है वो कैसा रिएक्शन था? 2H2। कैसा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कि वाटर ऑक्सीजन मिला तब ना कॉम्बिनेशन बना। अब यहाँ पे जब सारा रिएक्शन याद होगा तो CBSE वैसा सवाल पूछेगा। 2023 में पूछा है किसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं था। बर्निंग ऑफ कोल पढ़ाए थे, है? बर्निंग ऑफ मीथेन पढ़ाए हैं? नहीं। कौन सा है वो पूछ रहा है? नहीं ना। बर्निंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, नहीं। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, सब चीज़ कुछ पढ़ाए हैं। चार वो तो पढ़ाए हैं। बर्निंग ऑफ कोल, कोल, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ वाटर और फॉर्मेशन ऑफ वाटर। और क्या पढ़ा है बताओ? टाइप याद है, जो पढ़ा है वो याद है। क्यूक-लाइम से कैसे स्लेट लाइम बनाते हैं। हाँ। फिर जो White स्लेट लाइम washing। से कैसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। और क्या पढ़े? वाइट वॉशिंग। वही तो बता रहे जी, कैल्शियम कार्बोनेट। और बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिवर, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिवर याद करेगा। तो ये सब ऐसे सवाल चूना को पूछेगा। पानी में मिलाते थे। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है? जिसमें एक रिएक्टेंट जाके दो चीज़ में टूटेगा। किस में टूटेगा? दो चीज़ में। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट का बनना कौन सा रिएक्शन था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कच्ची से बना रहे थे? कैल्शियम कार्बोनेट इससे बनाए थे सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेट लाइम। अब यहाँ पे देखो जो हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पहला एग्जांपल दिया है कि किस तरीके से क्यूक-लैम का बनाना क्या होता है? सीमेंट। क्यूक-लैम सीमेंट बनाता है। क्यूक-लैम कैसे बनता है? वही है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो मेकिंग ऑफ क्यूक-लैम क्या हो जाएगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका लाइम स्टोन भी बोलते हैं। ये सब नाम याद रखेगा। लाइम स्टोन का फॉर्मूला क्या है, क्यूक-लैम क्या है। तो कैल्शियम कार्बोनेट किस में टूटेगा हीट देंगे तो? क्विक-लाइम में। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स ऑब्टेनेड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अब ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट है, CBSE में 2024 में सवाल पूछा है, यानी कि उच्च मुआ के समय पूछा। और जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसको हीट किए थे वो एक्स बन रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। अब जो हीट किए तो एक्स बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो बताइए एक्स की जगह पे क्या आएगा? तो तुम कहेगा हमको तो पता है, ऐसे ही पूरा बात रटना होगा। अभी ना रट रहा है, एग्जाम के समय ना कुछ पता चलेगा। कैल्शियम कार्बोनेट है, तुमको पता है कैल्शियम कार्बोनेट है। तुमको सर कहीं कुछ पढ़ाए थे कि कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और प्लस CO2 बनेगा। तो क्या पूछ रहा है? CO। एग्जामिनर CO का नाम डायरेक्ट नहीं दिया है, लाइमस्टोन भी दे दिया कैंडिडेट। क्यूक-लाइम होगा, ठीक है। ऐसे इसका ये पूछना चाह रहा है। अब जो तो लिख लेगा वो सब। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है ना, वो 3 तरीके का होता है। थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन।
डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है? तोड़ना। तो तोड़ सकते हैं हम लोग हीट दे के भी, इलेक्ट्रिसिटी दे के भी और लाइट दे के भी। अरे तुम वो कैसे तोड़ सकते हैं? डंडा से कैसे तोड़ सकते हैं? डंडा। तो यहाँ पे देखो, आज हम लोग सिर्फ यहाँ तक वाला पढ़ेंगे, हीट से कैसे तोड़ते हैं वो देखेंगे। तो आते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। हीट से तोड़ना है कोई क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। इसी प्रोसेस को बोलते हैं थर्मोलाइसिस भी। तो इसमें एक बुक में बहुत बेहतरीन एग्जांपल दिया है कि जो फेरस सल्फेट है FeSO4, इस सबको भी अपने में लिख के बैलेंस करने का कोशिश करना है। जो आगे दिया ये मत लिख देना, इसके बाद बैलेंस करने का कोशिश करना है, ठीक है। ये FeSO4 है, इसको हम लोग हीट किए तो किसमें बन गया? फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। अब इसी के ऊपर बहुत सवाल पूछेगा, ये केमिकल के इक्वेशन के ऊपर। अब ये हो गया तो सबसे पहले तो यही सवाल पूछेगा तुमसे कि बताइए ये जो ये कहानी है, ये रिएक्शन दे देगा, पूछेगा कि ये कौन सा रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में भी कौन सा डिकम्पोजिशन? थर्मल डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है? FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट। इसका कलर पूछे क्या है? ग्रीन। तो फेरस सल्फेट का क्या होता है? ग्रीन कलर। ग्रीन कलर। ये हीट करेंगे तब पहले किस में टूटेगा? फेरिक ऑक्साइड में, मतलब रेडिश ब्राउन में। किस में टूटेगा? रेडिश ब्राउन। फिर इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और सल्फर ऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, ठीक है। इसमें क्या हीट देते हैं कि हीट निकलता है? हीट देते हैं तब ना टूटेगा। तो ये हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक लोचा है कि ये कौन सा कलर है? ग्रीन। और ये कौन सा कलर है? रेडिश ब्राउन। ये फेरस सल्फेट का कलर है और ये फेरिक ऑक्साइड का कलर है। तो क्या फेरस सल्फेट डायरेक्ट फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है? हीट देने पे डायरेक्ट नहीं, इसके बीच में एक और कलर आता है। बताए थे 9th में फिजिकल केमिकल चेंज में एनडीए में एक सवाल पूछा था। कुछ तुमको याद नहीं रहता। आप डायरेक्टली ऐसे बोलिए, आप कितना सारा क्वेश्चन बताया एनडीए का एक बात पकड़ आता है, इधर रिएक्शन टाइप करने को बताए हुए थे। इसके बीच में एक और कलर बनता है, वाइट कलर। तो जो फेरस सल्फेट है ना, फेरिक ऑक्साइड में कैसे बदलेगा? वो पहले 3 कलर में बदलता है। किस कलर में? 3 कलर। तो फेरस सल्फेट है वो डायरेक्ट फेरिक ऑक्साइड में नहीं बदलता है, वो पहले एक और कलर में बदलेगा। फिर उसमें बदलेगा कौन कलर में? वाइट। यानी कि पहले यहाँ पे वो रिएक्शन होगा, फिर यहाँ पे रिएक्शन होगा। समझ में आ गया? तब चलिए अब इस रिएक्शन की धागा क्या करते हैं? खोलते हैं। तो मतलब ये रिएक्शन ये है, फेरस सल्फेट FeSO4 डॉट 7H2O डॉट 7H2O। यही पूछेगा फेरस सल्फेट में वाटर का कितना मॉलिक्यूल्स है? वाटर का कितना मॉलिक्यूल? 7। ये ग्रीन कलर का होता है। इसको हीट किए तो फेरस सल्फेट ही बना, लेकिन ये हाइड्रस फेरस सल्फेट था। हाइड्रस मतलब जिसमें वाटर लगा हो, और ये विदाउट वाटर, इसी कारण इसको एनहाइड्रस बोलते हैं। तो जो हाइड्रस फेरस सल्फेट है उसमें वाटर का 7 मॉलिक्यूल्स है विथ अ ग्रीन कलर। बट जो अनहाइड्रस फेरस सल्फेट है, they have no any water molecules and they will perform white colors. But where will go the 7H2O? 7H2O will separate from this. समझ में आया? यहाँ से निकल नहीं गया यार। हाँ। 7H2O निकल गया यहाँ से। तो ये यहाँ हीट के तो 7H2O निकल गया। 7H2O निकल गया वहाँ से, तो क्या बन गया? ये एनहाइड्रस हो गया ना। हाँ। ये पहला स्टेप हुआ ना। हाँ। हम तो शुरुआत में इधर से स्टार्ट किए थे, सीधे यहाँ पहुँचा दिए थे। लेकिन इसके बीच में एक और होता है जो CBSE पूछा था, यही क्वेश्चन, ठीक है। तो फेरस सल्फेट जो होता है ग्रीन कलर का, उसको हीट किए तो फेरस सल्फेट बन गया, मगर वो कैसा बना? अनहाइड्रेटेड या अनहाइड्रस, ठीक है। और प्लस 7H2O यहाँ पे आ गया।
तो मतलब अभी हम लोग यहाँ से कहाँ पहुँच गए, यहाँ से यहाँ। पहुँच गए, ग्रीन से कहाँ पे पहुँच गए, वाइट। वाइट से कहाँ पहुँचेंगे, रेड Red. पे। तब हम लोग को वाइट ये है हाँ। फेरस सल्फेट, बट दिस टाइम दिस फेरस सल्फेट विल व्हाट, हाइड्रेटेड का अनहाइड्रेटेड, अनहाइड्रेटेड। तो इसी का FeSO4 लिखा है। अब इसको फर्दर क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो व्हेन वी हीट फर्दर, उसके बाद क्या होगा, इट विल बिकम फेरिक ऑक्साइड। क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड बनेगा। फेरिक ऑक्साइड मीन्स रेडिश ब्राउन कलर। तो ये बन गया फेरिक ऑक्साइड। फिर यहाँ पे क्या निकला इसके साथ, SO2। सल्फर डाइऑक्साइड। नाम भी याद करो, SO2 तो हर कोई बोल देगा। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये पूरा रिएक्शन का कहानी है। अब यहीं पे याद रखेंगे, एक तो सवाल यहाँ से बनता है, ये पूरा 2 स्टेप में रिएक्शन लिख के दिखाना पड़ता है। कैसे क्या बन रहा दिमाग में बैठ गया, कलर भी समझ में आ रहा है, ये ऐसे ऐसे। ये बताओ तो कलर देखे क्या है, ग्रीन। ये पूछा जा रहा है, ग्रीन पूछा जा रहा है। नहीं, ये हाइड्रेटेड वाला फेरस सल्फेट। और ये फेरस सल्फेट ही है, बट अनहाइड्रेटेड वाला। और ये रेडिश ब्राउन है आपको, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड ये पूछा जा रहा है। अब ये पूछ लिया, दूसरा ये पूछेगा यहाँ से, ये जो गैस होता है ना, इसका एक्सपेरिमेंट करके देखा जाता है। तो दे विल गिव पंजेट स्मेल। पंजेट स्मेल मतलब समझता है, खराब स्मेल, हार्मफुल स्मेल, पॉइजनस स्मेल, जो तुम छोड़ता है वही। तो ये पंजेट स्मेल है, ठीक है ना। तो इसी का जब इसका रिएक्शन होता है लैब में, तो सावधानी से किया जाता है। तो पहले तो बताएंगे कैसे कैसे लिखना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले समझो। फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर ग्रीन इन कलर, ठीक है। ऑन हीटिंग इट लॉसेस वाटर, बताए हैं अभी। एंड चेंजेस टू वाइट कलर, ये भी बताएं। ऑन फर्दर हीटिंग फेरिक ऑक्साइड फॉर्मेट विच इज रेडिश ब्राउन इन कलर, सारा बात लिखा है वही। स्मेल ऑफ बर्निंग, अब जो लास्ट में बनता है क्या, with the ferric oxide what the byproduct will come in the product, final product, oxide and sulfur trioxide। तो सल्फर, जिसको मैच स्टिक का स्मेल देखा है, हाँ, उसी तरीके से। और इसी को बोलते हैं पंजेट स्मेल। और ये एयर पॉल्यूटेंट होता है, क्या होता है, एयर पॉल्यूटेंट होता है। तुमसे ये भी पूछ सकता है कि ड्यूरिंग द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द फेरिक ऑक्साइड व्हाट विल बी द पॉल्यूटेंट, एयर पॉल्यूटेंट फॉर्मेट, और उसमें दे देगा बहुत गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। और एक कैसा नेचर का रहता है, एसिडिक नेचर। कैसा नेचर का रहता है, एसिडिक नेचर रहता है, ठीक है। और ये थर्मल डिकम्पोजिशन और इंडोथर्मिक है कि नहीं, कि एक्सोथर्मिक है, इंडोथर्मिक। तो ये समझ में आया तुमको, कहाँ गया ये कहानी, समझ में आया तुमको कि हर एक जो रिएक्शन पढ़ा रहे थे उसका डिटेल भी जानना है ये, ठीक है। अब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि ये देखो, यहाँ पे फेरस सल्फेट भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि इसमें क्या रखा हुआ है, डायग्राम से भी पूछता है इसमें क्या रखा हुआ है, तो बोलना फेरस सल्फेट का क्रिस्टल रखा हुआ है, फिगर बना देगा इसे ऐसे करके। इसमें क्या है, बॉइलिंग ट्यूब है। अब ये इसका फिगर बनाना जरूरी नहीं, जो मुँह है। उसके बाद यहाँ पे है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखो अपना ये बताया जा रहा है एनसीईआरटी एग्जाम्पल में कि डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर ऑफ योर सेल्फ, मतलब जो बॉइलिंग ट्यूब है उसको ना ही अपने पास रखें, ना ही पड़ोसियों के पास, बशर्ते पड़ोसी बढ़िया होना चाहिए, ठीक है, वरना रख सकते हैं। तो उसको नहीं रखेंगे, ठीक है, उसको नहीं रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद वेटिंग करेंगे, वाफ्टिंग गैस जेंटली टुवर्ड नोट्स, उसके बाद देखेंगे। लेकिन हम लोग पहचानेंगे कैसे कि सर इसमें से SO2 निकल रहा है, SO3 निकल रहा है, क्योंकि SO2 SO3 क्या है, कलरलेस गैस है, क्या है, कलरलेस। then how can we identify the SO2 and SO3 with our naked eyes, कलरलेस गैस है तो नेकेड आई से कैसे फाइंड करेंगे, वही हम ही कह रहे हैं। So then we use our other sense organ which is smell, nose. So through smell, if the pungent smell will come,
then we can easily identify this gas will be harmful. is sulfuric sulfur dioxide and sulfur trioxide. trioxide. तो समझ में आ रहा है, वैसा करके पहचानेंगे। ये सारा कहानी बता दिए। तो पहले लिखेगा ये, उसके बाद लिखेगा ये रिएक्शन, ठीक है, उसके बाद लिखेगा ये इसका ऑब्जर्वेशन, उसके बाद लिखेगा ये। अब इसके ऊपर सीबीएसई इसी बार सवाल पूछा 2025 में, देखते हैं क्या है, ठीक है। यहाँ पे सवाल पढ़ रहा है, क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द ऑब्जर्व व्हेन हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। समझ में आ रहा है, हाइड्रेटेड दिमाग में चल रहा है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, गिव बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्टेंट दैट अकर्स। क्या समझा इससे? वो हाइड्रेटेड वाला जो था 7H2O वाला, उसको अगर हम लोग हीट करेंगे तो उससे क्या निकलेगा, उसको केमिकल इक्वेशन में डिफाइन करना। तो यही तो निकल रहा है। हाँ, इसको लिख देगा, ज़्यादा मन है तो ये भी लिख देगा, दोनों इक्वेशन लिख देगा, ज़्यादा नंबर मिल जाएगा। तो ऐसे तो यही लिखना था, लेकिन तुम दोनों लिख देना। अब वही बोल रहा है रिएक्शन लिख के अब बैलेंस भी कीजिए, तब इसको बैलेंस करेगा। कैसे बैलेंस करेगा, इधर FeSO4 इधर FeSO4, 7H2O 7H2 बैलेंस है। तो बात करें ये बैलेंस नहीं रहेगा, अगर इधर 2 हटा देंगे तब बैलेंस करके देखना कैसे करेगा, ठीक है। तो पूरा लिख देगा, तो ये भी क्वेश्चन लिखेगा, उसका आंसर लिखेगा। क्वेश्चन रहेगा समझ में आएगा ना, कैसे पूछा है नहीं पूछा है। तो तुमको पता हम तो सारा तैयारी करावे के रिची का, थोड़ा कम मेहनत की। तुमको पता हम लैंग्वेज भी पकड़वा रहे कि नहीं, अच्छा से पढ़ा रहे हैं, क्या पूछना चाह रहा है, अच्छे से पढ़ना। बच्चा 1-1 लाख रुपया देता है पढ़ने के लिए सब 10th का, तो भी नहीं पढ़ पाता अच्छे से ऑफलाइन सेंटर पे। ये तो PW सब तो 5-10 हज़ार में पढ़ा देता है। तो नहीं ऑफलाइन में तो लगता है PW में 50,000, तो और परिश्रम में तो 86,000। हम तुमको इतना कम में परिश्रम तुम हमको दे रहा है, मेरा परिश्रम 12 तिरके 36, वो सही से देगा कि नहीं देगा क्या पता, पूरा मजा ले रहा है वीक के टीचर से। लीज द पैसा और तुमको बनाना चाहिए क्या, चलो देखो पूछ क्या, लिस्ट द पॉसिबल सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन विद द सुटेबल एग्जाम्पल। अब यहाँ पे बोल रहा है किसी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या क्या पॉसिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसके कारण कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो सके। 2025 का सवाल है, तभी नहीं पढ़ा है। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का? हीट है और लाइट है और थर्मल। चलो ये लिखा हुआ है। हाँ। तो सही पढ़ना है, एग्जाम में इसी में जाएगा, तो पढ़ा देंगे। हम तो क्वेश्चन नहीं दिखाए हैं, तो पढ़ा है ना, खोज को सही दिमाग में लिखना। सेम टू सेम क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा। तो सही बात है। अब इसी में से बोल रहा है कि कोई इसमें से वो कब बोल रहा है कि एक्सप्लेन कर दीजिए, तो तुम कर दिया, ये वाला अच्छा से याद किया हुआ है, थर्मल वाला है ना। इसी तरीके से थर्मल वाला के और भी फेमस एग्जांपल है, सबसे ज़्यादा थर्मल से पूछता है, ठीक है। उत्तर देख लिए थे किसका, आयरन वाला का, और एक लीड वाला का एग्जांपल। किसका वाला? लीड। यहाँ से भी 2 हम हटा दे रहे हैं, यहाँ से भी 2 हटा दे रहे हैं, यहाँ से भी 4 हटा दे रहे हैं। तुम बैलेंस करके देखना क्या है, बैलेंस करना। जितने भी रिएक्शन है ना उसको एक जगह लिख लेना। बैलेंस वाला जब अभी कॉपी में लिखेगा ना, उसको एक जगह लिख लेना। पहले तो इसे लिखना क्वेश्चन, और फिर नीचे बैलेंस करके लिखना। उसी में से NCERT देता है बैलेंस करने के लिए। यही वाला ना CBSE 2025 में बैलेंस करने के लिए दिया था। तो बच्चा अगर बैलेंस किए रहेगा हर एक इक्वेशन, तो उसको तो याद ही हो जाएगा। नहीं समझ में आया, कहाँ से सवाल उठा के दिया है? NCERT के सवाल को दूसरा फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया। तो यही में से आएगा बैलेंस करने के लिए। तो बैलेंस करना हम बता दिए हैं। अब बता रहे जो लीड नाइट्रेट है वो कैसा कलर का है? वाइट कलर का। इसको हीट करेंगे तो वो लीड ऑक्साइड बन जाएगा, जो कि ये येलो कलर का होगा, और एक गैस निकलेगा ब्राउन कलर का। वहाँ पे कौन गैस निकल रहा था? पंजेंट स्मेल विद द एयर पॉल्यूटेंट सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। लेकिन वो कलरलेस था, ये ब्राउन गैस निकलता। ब्राउन गैस मतलब काला टाइप। पूरी ये नहीं तेरे ब्राउन रंगे देने, मुंडे पट्टे देने सारे मेरे टाउन देने, मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। और एक ऑक्सीजन निकलेगा। और ऑक्सीजन निकलेगा।
अब यहाँ पे देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, अब ऑब्जर्वेशन से भी सवाल पूछता है, ये सब लिखना है। क्रैकिंग साउंड होगा, क्या होगा? क्रैकिंग साउंड। ठीक है ना। आवाज़ क्या आएगा? क्रैकिंग साउंड। ये नहीं कि लिख देगा इसमें कि ये रिएक्शन हो रहा है तो पंजे बी ऑब्जर्व पंजेट स्मेल, होगा वो सब? नहीं। समझ में आ रहा है सवाल कैसे बनेगा? जो ब्राउन फ्रेम निकलेगा ये इरिटेटिंग स्मेल होगा, जिस लग रहा है पाँच जैसा स्मेल। NO2, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, येलो कलर का सॉलिड रेसिड्यू बचेगा। और यहाँ पर क्या है, NO2 गैस क्या है, एसिडिक नेचर का होगा। क्या होगा? देखो यहाँ पे Acidic कितना nature। पॉइंट में लिखा है। वहाँ पर भी था एक SO2 SO3 गैस, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, SO2 SO3। एसिडिक नेचर। हाँ। यहाँ से भी सवाल निकलेगा कि SO2 SO3 गैस निकला कौन सा नेचर का था। एसिडिक नेचर। ठीक है ना। हाँ। अच्छा से तुम यही पढ़ लेगा ना तो तुमको 10 साल का तुमको प्रीवियस ईयर नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है, इसे तो तुमको हम चुन चुन के क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर तक करा ही रहे हैं, और भी कराएंगे जब चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो दोबारा भी पढ़ाएंगे। लेकिन क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी तो यहीं से आता है ना। यही से आएगा ना, ये बात बोला जा रहा। तो NO2 गैस क्या होगा, एसिडिक नेचर में होगा। वो टर्न किस में हो जाएगा, ब्लू में। ब्लू लिटमस Litmus रेड red में, में। किस में हो जाएगा, ब्लू लिटमस पेपर रेड में ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है ना। NO2 गैस एसिडिक नेचर का है। अब ऐसा आएगा कि जो सिंपली कोई रिएक्शन नहीं दिया जाएगा, सिंपली बोला जाएगा NO2 गैस विल चेंज ब्लू लिटमस इनटू क्या, ब्लू में ही रहने देगा। अगर वो NO2 गैस एसिड क्या करता है, एसिडिक नेचर का नहीं हुआ तो ब्लू में ही रहेगा, और अगर एसिडिक नेचर का हुआ तो रेड समझ में में आ रहा होगा। सवाल कैसे आप पहुंचेगा, तो ये समझ में रख लेना। और ये थर्मल डिकम्पोजिशन है और एंडोथर्मिक रिएक्शन है कि नहीं। अब बातें यहाँ पे कि जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है, अब यहाँ पे 2024 में सवाल पूछा, देख रहा है, इससे सवाल आता है और एक टॉपिक से आएगा। 9th वाला बकचोदी नहीं होता, इसी का जब टॉपिक कोई छूट जाए तो उतना रोना नहीं है। 90 नंबर पढ़ रहे हैं ना भाई, 95 नंबर। द प्रोडक्ट obtained when lead nitrate is heated in a boiling tube are, जब लीड नाइट्रेट को हीट करते हैं ना तब हम लोग को क्या प्रोडक्ट मिलता है। तो देखो लीड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो क्या मिलता है, लीड ऑक्साइड येलो कलर का, ब्राउन गैस जो कि एसिडिक नेचर का होता है, ब्लू लिटमस को रेड में बदलेगा, और ये ऑक्सीजन मिलता है। अब आइए यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब लीड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो क्या मिलता है, तो ये लीड ऑक्साइड NO2 मिलता है ना, तो ये होगा ना। ठीक है, फ्लो में नहीं आ जाना है, तीनों चेक करना है। इसका नाम क्या है, येलो कलर लीड ऑक्साइड, इसका ब्राउन कलर विथ एसिडिक नेचर, और ये ऑक्सीजन है। तो आज की सेवा अपने